रामपुर गांव की एक तंग गली के आखिरी छोर पर राघव और सुमन का छोटा सा मिट्टी का घर था। चूल्हे से धुआं तो निकल रहा था, लेकिन तवे पर डालने के लिए आटे का डब्बा खाली था। राघव आंगन में टूटी खटिया पर बैठा जमीन को घूर रहा था। राघव, आज रात के लिए बस आधा कप बाजरे का आटा बचा है। कल सुबह क्या बनेगा? कुछ जुगाड़ हुआ या आज भी बस उम्मीद की रोटी सेकनी पड़ेगी? तुम तो ऐसे पूछ रही हो सुमन, जैसे मैं तिजोरी पर बैठा हूँ और चाबी कुएं में फेंक दी है। पूरे गांव में चक्कर काट कर आ रहा हूँ। साहूकार कर्ज देने से मुकर गया और प्रधान जी कहते हैं कि अभी खेत में कोई काम नहीं है। मैं क्या खुद को बेच दूं? गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस हालात बताए। गुस्सा करने से पेट नहीं भरता राघव। जब से तुम्हारी नौकरी छूटी है तुम हर बात पर चिड़चिड़े हो गए हो। राघव कुछ कहने ही वाला था कि तभी गली के मोड़ से एक तेज सुरीली आवाज गूंजी। वह आवाज किसी रेहड़ी वाले की थी, जिसने हाल ही में गांव के चौराहे पर अपनी दुकान लगाई थी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मक्खन मार के छोले कुलचे, दिल्ली वाले मसाले, अमृतसर का स्वाद, जो एक बार खाए बार बार आए। लो, आ गया गांव का नया राजा। जब से ये मंगत राम शहर से यहाँ आया है, पूरे गांव के लोग इसके पीछे पागल है, जैसे इसके कुलचों में अमृत मिला हो। पागल क्यों ना हो, मेहनत करता है वो। सुबह 4 बजे उठकर छोले उबालता है और स्वाद तो सच में अच्छा है। पिछले हफ्ते जब मौसी आई थी तो उन्होंने चखाया था। हाँ, तुम तो उसकी तारीफ करोगी ही। तुम्हें तो अपने पति की मेहनत दिखती नहीं। वो 2 महीने में ही इतना कमाने लगा कि नया साइकिल ठला ले आया, और मैं यहाँ अपनी पुश्तैनी जमीन पर एक ढंग की फसल नहीं उगा पा रहा। किस्मत भी साले उसी का साथ देती है जो बाहर से आकर चूना लगाना जानता है। ईर्ष्या कर रहे हो राघव? वो कमा रहा है क्योंकि वो लोगों को कुछ दे रहा है। तुम्हारी बेरोजगारी का गुस्सा उस बेचारे पर क्यों निकाल रहे हो? दिन बीतते गए, लेकिन राघव के दिल में लगी ईर्ष्या की आग ठंडी नहीं हुई। हर सुबह जब मंगत राम अपनी रेहड़ी लेकर निकलता, राघव उसे नफरत भरी निगाहों से देखता। राघव को लगता कि गांव का सारा पैसा मंगत राम की जेब में जा रहा है और इसी वजह से उसे काम नहीं मिल रहा। एक दोपहर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे। अरे राघव बेटा, यहाँ आओ, मंगत के हाथ के कुलचे खाओ, उंगलियां चाटते रह जाओगे। मुझे नहीं खाने ऐसे सड़े गले मैदे के कुलचे काका। आप लोग भी अंधे हो गए हो। शहर से एक आदमी आया, 2 मसाले क्या छिड़क दिए। आप लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई उसके चरणों में डाल दी। कुछ दिनों में ये तुम्हारी जमीनें भी खरीद लेगा। राघव भाई, ऐसा क्यों बोलते हो? मैं तो बस 2 पैसे कमाने और आप सबको स्वाद चखाने आया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना। ये लो, एक प्लेट खाकर देखो, पैसे मत देना। दूर रख अपनी ये भीख। राघव किसी का मुफ्त का नहीं खाता। तुम्हारी ये नकली मुस्कान मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शांत हो गए। मंगत राम की आंखों में दुख के आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बिना कुछ कहे अपने काम में लग गया। राघव भी गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। जब राघव घर पहुंचा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। सुमन ने उसे देख लिया था और उसे बरगद के पेड़ के नीचे हुए तमाशे की खबर भी मिल चुकी थी। ये क्या बचपना है राघव? तुमने भरे बाजार में एक भले मानस का खाना टुकरा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम चुप रहो सुमन। तुम्हें क्या पता मर्द का दर्द। हर कोई उस मंगत की तारीफ करता रहता है। मेरी कोई इज्जत ही नहीं बची इस गांव में, और तुम मेरी पत्नी होकर उस बाहरी आदमी का पक्ष ले रही हो। मैं उसका पक्ष नहीं ले रही। मैं तुम्हारी गिरती हुई सोच से डर रही हूँ। ईर्ष्या ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। हमारी गरीबी का कारण मंगत राम नहीं है। तुम्हारी ये जिद और काम न करने का बहाना है। तुम शहर जाकर दूसरी नौकरी ढूंढ सकते थे। तुम खेतों में मेहनत कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? सिर्फ कमरे में बैठकर दूसरों की तरक्की पर करते रहे। बस बहुत हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं नाकारा हूँ तो चली जाओ अपने मायके। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मायके नहीं जाऊंगी राघव। मैं यही रहूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हारा दिल इस गुस्से और ईर्ष्या से भरा रहेगा, भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। इन दोनों में आज से पहले ऐसी तीखी बहस कभी नहीं हुई थी, लेकिन समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता।
रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस रात राघव को नींद नहीं आई। सुमन की बातें उसके कानों में पिघले हुए शीशी की तरह उतर रही थी। आधी रात को अचानक गांव में शोर शराबा हुआ। आग आग की आवाजें आने लगी। राघव हड़बड़ाकर उठा और बाहर भागा। सामने देखा तो गांव के चौराहे पर स्थित मंगत राम की झोपड़ी और उसका कुलचे का ठेला धू धू कर जल रहा था। किसी अराजक तत्व ने या शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां आग लग गई थी। अच्छा हुआ, बहुत उड़ रहा था ना, अब आया जमीन पर। लेकिन जैसे ही राघव ने देखा कि मंगत राम अपनी जलती हुई झोपड़ी के अंदर अपनी बूढ़ी माँ को बचाने के लिए चीख रहा है, राघव के पैर थम गए। आग की लपटें बहुत तेज थी। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे या पानी ला रहे थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। राघव, देखो वो अंदर फंसा है। तुम्हारा गुस्सा बड़ा है या किसी की जान? आज साबित कर दो कि तुम सिर्फ नफरत करना जानते हो या तुम्हारे अंदर का इंसान अभी जिंदा है। सुमन के इन शब्दों ने राघव के भीतर सोए हुए स्वाभिमानी और नेक इंसान को जगा दिया। उसकी ईर्ष्या की आग सामने लगी असली आग के सामने राख हो गई। सब लोग हट जाओ सामने से, मैं अंदर जा रहा हूँ। राघव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलती झोपड़ी में कूद गया। उसने मंगत राम की बूढ़ी माँ को पीठ पर लादा और मंगत राम को बाहर ले आया। झोपड़ी तो जलकर राख हो गई, उसका ठेला भी जल गया, लेकिन जानें बच गईं। राघव के हाथ और पैर थोड़े झुलस गए थे। राघव भाई, तुमने मेरी माँ की जान बचा ली। मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन समझता था, लेकिन तुम तो फरिश्ते निकले। मेरा सब कुछ जल गया भाई, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मंगत, खत्म तो मेरा अहंकार और मेरी ईर्ष्या हुई है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी तरक्की से जलता था, इसलिए भगवान ने मुझे यह दिन दिखाया ताकि मैं समझ सकूं कि मेहनत की कमाई क्या होती है। तुम्हारा ठेला जला है, लेकिन तुम्हारा हुनर और तुम्हारी मेहनत जिंदा है। आज मुझे अपने पति पर गर्व है। तुमने सिर्फ उनकी जान नहीं बचाई, अपनी आत्मा को भी डूबने से बचा लिया। इस घटना के एक हफ्ते बाद राघव के घाव थोड़े ठीक हुए। उसने अपनी ईर्ष्या को पूरी तरह छोड़ दिया था। उसने गांव के कुछ लोगों से बात की ताकि सबकी मदद से मंगत राम के लिए एक नया ठेला बन सके। कुछ दिनों बाद मंगत राम के लिए गांव वालों ने एक नया ठेला बनवाने में मदद की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मंगत भाई, तुम्हारा ठेला तो तैयार है, लेकिन क्या तुम मुझे एक काम पर रखोगे? मुझे शहर की फैक्ट्री का अनुभव है और मैं तुम्हारी दुकान का हिसाब किताब और सामान लाने का काम संभाल सकता हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूँ। अरे राघव भाई, तुम नौकर नहीं, मेरे भागीदार बनोगे। अकेले मैं थक जाता था, अब हम दोनों मिलकर इस राम राघव के छोले कुलचे को पूरे जिले में मशहूर करेंगे। जब गुस्सा और ईर्ष्या खत्म होते हैं तो जिंदगी में स्वाद अपने आप लौट आता है। समय का पहिया घूमता रहा। अब राम राघव छोले कुलचे का नया ठेला सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि 2 परिवारों की उम्मीदों का केंद्र बन चुका था। राघव सुबह सुबह उठकर मंडी से सबसे बढ़िया और ताजे मसाले, काबुली चने और मैदा लाता। उसकी शहर की फैक्ट्री का अनुभव अब काम आ रहा था। वो पैसों का हिसाब किताब और कच्चा माल लाने की प्रक्रिया को बेहद व्यवस्थित तरीके से संभालता था। वहीं मंगत राम अपनी जादुई हाथों से छोले में मसालों का ऐसा संतुलन बिठाता कि खुशबू पूरे चौराहे पर फैल जाती। मंगत भाई, आज मंडी में वह खास अमचूर नहीं मिला, तो मैं 2 गली आगे वाली पुरानी दुकान से लेकर आया हूँ। स्वाद में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब ग्राहक हमारे नाम से आते हैं, उनकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। अरे राघव भाई, जब से तुम साथ आए हो, मुझे स्वाद की चिंता ही नहीं होती। तुम जो सामान चुनकर लाते हो, उसमें तुम्हारी ईमानदारी की महक पहले से ही होती है। देखो, अभी दुकान खुली भी नहीं और रामू काका अपनी थाली लेकर पहले ही आ गए। अरे भाई जल्दी करो, जब से तुम दोनों ने हाथ मिलाया है, कुलचों का स्वाद दोगुना हो गया है। राघव बेटा, कल मेरी बहू कह रही थी कि राघव भैया की सूझबूझ से
अब दुकान पर भीड़ भी तमीज से खड़ी होती है, कोई धक्का मुक्की नहीं होती। काका, ये सब आपकी दुआएं हैं। पहले मैं सिर्फ दूसरों की थाली देखता था, अब अपनी मेहनत की थाली पर भरोसा करना सीख गया हूँ। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। राघव और मंगत की मेहनत रंग लाई। राघव के घर की तंगहाली अब दूर हो चुकी थी। मिट्टी की रसोई में अब बाजरे का खाली डिब्बा नहीं, बल्कि घी और दालों से भरे डिब्बे सजे थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज चूल्हे से निकलने वाला धुआं आंखों में आंसू नहीं लाता, बल्कि मन में तसल्ली पैदा करता है। राघव घर में दाखिल होते हुए हाथ में एक नई सूती साड़ी और मिठाइयों का डिब्बा लेकर घुसता है। सुमन, जरा यहाँ आओ। देखो, आज महीने की कमाई का तुम्हारा हिस्सा, और हाँ, ये साड़ी तुम्हारे लिए। पिछले 2 सालों से तुमने नई साड़ी की जिद तक नहीं की थी। मुझे साड़ी की नहीं राघव, तुम्हारी इस बदली हुई मुस्कान की भूख थी। जब तुम शाम को बिना चिढ़े संतुष्ट होकर घर लौटते हो, तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे घर आ गई है। सच कहती थी तुम सुमन। ईर्ष्या एक ऐसा जाल है जो इंसान को खुद ही अपने भीतर कैद कर लेता है। जब तक मैं मंगत से जलता रहा, मैं अपनी क्षमताओं को भूल चुका था। जिस दिन मैंने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान ने मेरे लिए तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए। असली स्वाद खाने में नहीं, बल्कि संतोष और ईमानदारी से कमाई गई रोटी में है। एक शाम जब दुकान बंद होने का समय था, एक गरीब अनाथ बच्चा दुकान के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह हसरत भरी निगाहों से बचे हुए कुलचों को देख रहा था। राघव भाई, दुकान बढ़ा ले, सामान तो लगभग खत्म है। रुको मंगत भाई, अभी एक ग्राहक बाकी है। राघव बच्चे आदर से बेंच पर बिठाता है और उसे एक प्लेट में छोले कुलचे रखकर देता है। खाओ पेट भरकर बच्चे। आज से हर शाम दुकान बंद होने से पहले जो भी भूखा यहाँ आएगा, वो कभी खाली पेट नहीं जाएगा। हमारी दुकान का नाम तभी सार्थक होगा जब यहाँ कोई भूखा न सोए। राघव भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। व्यापार तो सब करते हैं, लेकिन तुमने इसे सेवा बना दिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला। गांव की हवाओं में अब सिर्फ मसालों की खुशबू नहीं थी, बल्कि उसमें अपनत्व, संतोष और भाईचारे की मिठास घुल चुकी थी। राघव ने सीख लिया था कि जिंदगी का असली रेस किसी से आगे निकलने की होड़ में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने और जो मिला है उसमें संतुष्ट रहने में है। यही स्वाद का जाल और संतोष का पाठ था जिसने रामपुर गांव की एक छोटी सी गली